पढ़ा तो साफ साफ। जी सर। अच्छा, अब देखो, हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी पढ़े थे। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, देखो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है बताओ। देखो ये x होता है फॉर x लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2, और x माइनस पाई हम लोग लिखते हैं कब, x lying between π/2 to 3π/2। सिमिलरली x प्लस पाई लिखते हैं फॉर x lying between -3π/2 to -π/2। और ऐसे ये डेफिनेशन फॉलोड होता है, ये तो सिखाया था, याद होगा, tan इनवर्स ऑफ tan x। और सेकेंडली देखो ये भी सिखाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये कितना लिखते हैं हम लोग, देखो याद रखना भी आसान है, अगर तुमको tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला याद है तो बस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस ऑफ एक्स वाई इफ x into y is smaller than 1। ओके, और नेक्स्ट π/2 लिखेंगे इफ xy is equal to 1, और xy ग्रेटर देन 1 के लिए क्या लिखते हैं बोलो, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो ये रिजल्ट आया था, देखो पिछला क्लास में। यस सर। अब हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y निकालेंगे, तो उसके लिए पहले एक काम करो कि लेट अस एज्यूम, ओके, लेट अस एज्यूम tan इनवर्स ऑफ x टू बी इक्वल टू a, और tan इनवर्स ऑफ y को b मान लो, और मैं xy अगर पॉजिटिव ले रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a और b का रेंज क्या होगा, देखो if xy is positive, a is greater than equal to 0 less than π/2, और b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2। देखो a और b का रेंज ये होगा। अब a माइनस b का रेंज क्या होगा, तो देखो ये a लोएस्ट है b हाईएस्ट है, तब ये तुम्हारा लोअर लिमिट देगा तो 0 माइनस π/2, यानी यहाँ पे होगा माइनस π/2, और अपर लिमिट हो जाएगा π/2। अब tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बताओ, तुम में से कोई भी बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan a माइनस b। क्या हुआ, कोई नहीं बता रहा है? Nobody knows the formula for tan a minus b? tan a minus tan b tan b by 1 plus 1 tan a plus into tan a tan b। तो इतना देर क्यों, tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan। अब यहां देखो मैंने tan इनवर्स x को a लिया है, राइट, तो x इज इक्वल टू tan a, यानी ये कितना हो गया, देखो x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड tan इनवर्स लगाओ, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, देखो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b। अब यहां देखो tan इनवर्स ऑफ tan x वाला देखो केस ये आ गया, तो tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है फॉर x लाइंग बिटवीन माइनस पर। तो देखो यहाँ भी a माइनस बी इसी इंटरवल में है, तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो हो गया, tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, राइट। देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ, और ये कब लिखेंगे हम लोग, जब x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी नहीं होगा। देखो ये समझ में आया? यस सर। जल्दी लिखो।
देखो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मिटा दें इसको। देखो, अब मैं दो तीन एकदम सिंपल सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, ये दोनों के ऊपर। सपोज आई आस्क यू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ लेट अस से cos x और प्लस माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस ऑफ sin x। मैंने बोला कि इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, और x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to π/2। देखो मैंने ये दिया। तो देखो, tan इनवर्स के अंदर जब भी कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यही दो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, ऑलवेज। हाँ, ये दो फॉर्मूला और है, उस पर भी आएंगे हम। पहले इसको डिवाइड कर दो cos x से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखो cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan x, और यहाँ पे देखो 1 प्लस tan x। देखो ये आता है कि नहीं बताओ। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप फ्रॉम हियर टू हियर? Yes, sir. cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। अब देखो 1 को क्या लिखोगे बताओ। 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, और ये माइनस tan x, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। देखो ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर ये कौन सा फॉर्मूला में लाई करता है। देखो tan a माइनस b का फॉर्मूला है ये tan a पूरा। minus b, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? tan इनवर्स tan tan inverse of ऑफ, tan π/4 minus x। करेक्ट। अब देखो ये फिर से tan इनवर्स tan x का फॉर्म में आ गया कि नहीं? अब पहले ये इंटरवल जरूर चेक करना। देखो x कहां से कहां लाई किया, 0 to π/2। π/2 तो माइनस x कहां से कहां लाई किया, माइनस π/2 to 0। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। अब π/4 ऐड कर दो, तो देखो π/4 माइनस x लाइज बिटवीन π/4 माइनस π/2 इज माइनस π/4 एंड π/4। तो देखो ये माइनस π/2 टू π/2 के अंदर है कि नहीं? तो स्ट्रेट अवे हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, π/4 माइनस x लिखेंगे। बोलो, देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? हेलो सर, हाँ बोलो। और सर सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x कैसे आया? अरे वो मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा, ये लो। अगर यहाँ भी माइनस होता तो काट के 1 नहीं लिख देता, हाँ सर, वो ठीक कंटिन्यू। है। अब तुम लोग को भी मैं एक सिमिलर एक्सप्रेशन दे रहा हूं, तुम लोग निकालो और उसका वैल्यू बताओ। अगर मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x और डिवाइडेड बाय cos x लिखा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x बिलोंग्स टू 0 to π। ओके, और दूसरा मैं थोड़ा सा इसमें चेंज किया, 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये लो, बस इतना ही चेंज किया। ये दोनों का वैल्यू निकालो if x belongs to 0 to π। जल्दी बताओ फर्स्ट वाला का वैल्यू। ये लिख लियो ना। देखो ये एकदम सिंपल लेवल एग्जांपल है। So what is the answer to the first one?
Anybody got the answer? क्या हुआ, कोई नहीं है? 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, पहले बोलो। सर बोलो। सर जो काव्या को साथ थोड़ा ज्वाइन कर दीजिए। उसका इतना लेट से ज्वाइन करेगी, तुम क्या करेगी बताओ। देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो। tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। 1 प्लस साइन एक्स, देखो समझ में नहीं आया तो पूछना। देखो ये लिख सकते हैं ये गिवन एक्सप्रेशन को। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखो एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 और डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, देखो ये नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं। फिर से इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करो, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाई 2, देखो ये होता है। अब अगले स्टेप में इसको फिर से रिप्लेस कर दो, ये tan पाई बाई 4 है और प्लस tan ऑफ x बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2, देखो क्या ये लिख सकते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन कितना आया, देखो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, देखो कैन वी राइट लाइक दिस, टेल मी। हाँ लेकिन क्रिटिकल स्टेप अभी भी बचा है। मैंने x किस इंटरवल में दिया था बताओ। मैंने x दिया है, तो x अगर 0 से पाई है तो x बाई 2 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब बताओ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 का इंटरवल क्या हुआ। पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4, देखो ये इंटरवल आया। तो पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 तक तो ये नो डाउट x होगा। तो देखो यहीं पे एक्चुअली गड़बड़ है कि यहाँ लोग क्या करता है कि सिंपली पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख के छोड़ देता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट आंसर है। इसका वैल्यू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होगा ओनली इफ, देखो इट इज लेस देन पाई बाई 2, दैट मीन्स x by 2 plus pi by 4 is less than pi by 2. So x by 2 is less than pi by 4, यानी x is less than pi by 2. तो x greater than 0 less than pi by 2 के लिए ये वाला होगा। अदरवाइज क्या लिखेंगे, देखो pi by 4 plus x by 2 minus pi if x is greater than pi by 2 but less than pi, देखो यहां तक। तो इसका वैल्यू एक्चुअली ये दोनों आएगा। तो x बाई, इसको सिंप्लीफाई करो तो x बाई 2 माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। तो देखो विदाउट नॉलेज ऑफ दिस यू कैन नॉट राइट द कंप्लीट आंसर। तो अब यहां पे देखो, अब यही क्वेश्चन राइट साइड दिख तो रहा है, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा, ये लो अब दिख गया पूरा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, देखो यहीं पे हम बता रहे हैं बोर्ड में क्या करेगा। बोर्ड का क्वेश्चन में बस खाली यहां जो मैंने 0 टू पाई दिया है वो तुमको एक इंटरवल देगा 0 टू पाई बाई 2, लेकिन उसके लिए भी देखो ये पूरा कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंचना है पहले, तभी ना तुम आंसर लिख पाएगा। अब सेकेंड वाला का आंसर तुम खुद बताओ, चेंज कहां पे होगा, देखो ये सब सेम रहेगा, खाली ऊपर माइनस हो जाएगा, यहां भी ऊपर माइनस होगा, तो यहां ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ओके लिख लो पहले ये वाला।
देखो इज दिस ओवर? यस सर। तो अब देखो, अब सेकंड वाले में 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग देखो ये लिखेंगे 1 और नीचे वाला सेम रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी का एक फैक्टर कैंसिल कर दो, तो देखो ये tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 और डिवाइडेड बाय देखो cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2, देखो ये आएगा एक्सप्रेशन। अब इसको डिवाइड करो cos x बाई 2 से, तो देखो ये 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x बाई 2 बाई 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2। अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, जो लॉजिक अभी मैंने पिछला 2 क्वेश्चन में यूज किया। तो देखो tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, देखो ये आ गया। अब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, तो x बाई 2 0 से पाई बाई 2 में है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस x बाई 2 का इंटरवल क्या लिखेंगे? माइनस x बाई 2 विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड 0। पाई बाई 4 ऐड करो, तो अब ये इंटरवल हो गया माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। देखो तो अब ये ऑलरेडी प्रिंसिपल इंटरवल में है, तो सिंस दिस इज इन द प्रिंसिपल इंटरवल आई विल सिंपली से दिस इज पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो देखो ये अगर तुम्हारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूछा था tan inverse of 1 minus sin x by cos x, so it is equal to this much. Okay. अब यहां देखो ये चीज हम यहां पे स्किप भी कर सकते थे। अगर मैंने अभी tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मूला सिखाया है, ठीक है, तो 0 टू पाई अगर x लाइक किया तो tan x बाई 2 हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? देखो यहां से देखो, यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे tan इनवर्स, देखो ये 1 माइनस ऑफ tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan x बाई 2 है, तो वी कुड हैव डायरेक्टली रिटन इट एज tan इनवर्स 1, देखो x माइनस y है बाय 1 प्लस x y, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, देखो ये भी लिख सकते हैं, तो ये पाई बाई 4 हो गया और ये माइनस x बाई 2 हो गया, तो देखो ऐसे भी आंसर आता है। देखो ये पहला 2-3 क्वेश्चन था तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल का, मतलब बोर्ड में जैसा पूछेगा, ठीक है। मिटा दें सबको। यस सर। हाँ, लेकिन ये एज्यूम करके मत चलना कि बोर्ड में हमेशा तुम्हारा एकदम पूरा ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, लॉजिक याद रखो कि देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऑल दीज थिंग्स। अब मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखा रहा हूं, देखो suppose I ask you to find the value of tan inverse of 1 by, देखो x square plus x plus 1 plus tan inverse of 1 by x square plus 3x plus 3, ठीक है, tan inverse of 1 by x square plus 5x plus 7, और ऐसे करके अगला एक और टर्म मैं लिख दे रहा हूं, tan inverse of 1 by x square plus 7x plus 13, और मैंने ये दे दिया कि up to n terms you have to find this sum। देखो ये जो केस है, इस टाइप का केसेस एक ही लॉ फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, याद रखो ये एक सीरीज है ना tan इनवर्स के टर्म्स में, तो whenever you are given a series in terms of tan inverse or cot inverse, ये only one formula is to be used, that is tan inverse of x minus y by 1 plus xy, that is tan inverse x minus tan inverse y। देखो अभी अभी सिखाया ना, तो ऐसा हर क्वेश्चन याद रखो एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है। तो जनरल टर्म यहां देखो, पहले ये टर्म्स को
सही से आइडेंटिफाई करोगे एंड यू विल राइट द टर्म इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। क्या करना है, ये टर्म्स जितना भी है अंदर में सबको इस स्ट्रक्चर में लिखना है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 देखो लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? देखो डिड यू अंडरस्टैंड? लिख सकते हैं ये सर। यस सर। अब यहां से 1 बाहर ले जाओ तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करो, क्या लिखेंगे बताओ? देखो 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 देखो ये होगा। देखो इसमें कोई डाउट? देखो मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3x प्लस 2 प्लस 1 देखो प्लस 3 आ गया। यहां 7 है तो अब बताओ क्या लिखोगे? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x प्लस 3। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी अब पैटर्न तुमको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट देखो 13 कैसे तो कैसे ब्रेक करेंगे? 1 प्लस 12, 13 को 1 प्लस 12 ब्रेकअप करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? x प्लस 4 x प्लस 3। तो देखो 1 1 प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, करेक्ट। तो अब तुम ये पैटर्न देख रहे हो तो अब बताओ nth टर्म क्या लिखेंगे बोलो? पैटर्न देखो, nth टर्म बोलो क्या लिखेंगे? देखो पहला टर्म में क्या है, यहाँ पे देखो x प्लस 0, सेकेंड में x प्लस 1, x प्लस 2, थर्ड में x प्लस, फोर्थ में देखो x प्लस 3, तो nth में क्या होगा? x प्लस n माइनस n प्लस 1 n नहीं, n प्लस 1 क्या होगा? देखो ये तो दोनों कंसेक्यूटिव है ना। देखो ध्यान से देखो, थर्ड के लिए यहाँ पे क्या है? 2 है, राइट? तो ये जो 2 है इसको 3 माइनस 1 लिख सकते हो, ये 1 को 2 माइनस 1 लिख सकते हो। यस सर। तो nth में n माइनस 1 यहाँ पे ऐड होगा। और अब देखो सेकेंड वाला टर्म देखो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, देखो फर्स्ट में यहाँ प्लस 1 है, सेकेंड में प्लस 2 है, थर्ड में प्लस 3 है, तो nth वाला में क्या होगा? x प्लस n होगा। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सर वो x प्लस n माइनस 1 के हैं। सर एक और बार बता दीजिए ये वाला सर। ओके टेल मी, ये जो टर्म है ये x प्लस 0 है कि नहीं बोलो? फर्स्ट टर्म है सर। 0 को हम x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। ये x प्लस 1 को x प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हो। देखो सेकेंड टर्म है ये। यस सर। ये वाला x प्लस 2 को x प्लस 3 माइनस 1 लिख सकते हो। तो देखो फर्स्ट Yes, में sir. 1 माइनस 1, सेकेंड में x प्लस 2 माइनस 1, थर्ड में x प्लस 3 माइनस 1, तो 10th में क्या होगा? x प्लस 10 माइनस 1। 15th में क्या होगा? x प्लस 15 माइनस 1, तो nth में क्या होगा? x प्लस n n माइनस माइनस 1। देखो अब समझ में आया? Yes, sir. अब देखो यहाँ सेकेंड वाला फैक्टर देखो, फर्स्ट x प्लस 1 है, सेकेंड x प्लस 2 है, थर्ड x प्लस 3 है, तो 10th वाला या 15th वाला क्या लिखेंगे? x प्लस 15 लिखेंगे। तो nth क्या लिखेंगे? x प्लस n लिखेंगे कि नहीं? यस सर। देखो समझ में आया ये स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप होता है, देखो तो नेक्स्ट स्टेप अब लिख रहे हैं हम, 1 न्यूमरेटर में है। देखो x प्लस 1 में से x को सब्ट्रैक्ट करो, हाउ मच डू यू गेट? देखो दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज हाउ मच? 1। देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1, देखो ये पहला टर्म लिख सकते हो। देखो दिस वन I have changed it like this. देखो सेकेंड वाला जो 1 है इसको हम लोग लिखेंगे, देखो tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1
और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। थर्ड वाला क्या लिखेंगे बोलो? तो tan इनवर्स ऑफ देखो x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखो ऐसा लिखोगे। फोर्थ टर्म देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 जो है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस 4 माइनस ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। देखो अब ऐसे करके nth वाला क्या लिखोगे? देखो क्या ये x प्लस n माइनस ऑफ x प्लस n माइनस 1 ये ब्रैकेट है बार, ये कोई गलती नहीं है। ये मत सोच लेना कि ये गलत कुछ है। दिस इज बार ब्रैकेट। देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कोई भी स्टेप पे नहीं आया तो पूछो। क्या हुआ, नहीं समझ में आया कहीं पे? आया सर। तो इसका वैल्यू अब क्या लिखेंगे? देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई अभी भी सिखाया, बताओ क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यस सर। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स x। देखो ये फर्स्ट का वैल्यू। सेकंड का वैल्यू बोलो तुम लोग। देखो प्लस है बीच में तो मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। बोलो यू टेल मी द वैल्यू। tan inverse tan tan of inverse x tan इनवर्स बोलो। tan inverse ये x तो plus है। 2 हाँ minus tan inverse x plus 1 ओके नेक्स्ट वाला बोलो। वेरी गुड, आगे बोलो। थर्ड वाला क्या लिखेंगे? tan inverse x plus 3 tan इनवर्स x प्लस 3 और minus tan inverse x plus 2 ठीक है। अब ऐसे करके देखो लिखते जाओ। nth वाला बोलो लास्ट में क्या है? tan tan inverse x इनवर्स plus 1 n 1 थोड़ी है। x plus 1 minus tan inverse x अब यहाँ ध्यान से देखो डायगोनली ये टर्म्स देखो, ये इसके साथ ये इसके साथ ऐसे करके डायगोनली सब कट जाएगा। देखो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, और कुछ बचेगा क्या? देखो यू विल बी लेफ्ट विद दिस एंड दिस। तो हम क्या कहेंगे इसको? इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x। देखो ये आएगा, ये टोटल सीरीज का सम। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला फिर से लगाओ। तो देखो 1 प्लस एक्स प्लस n इंटू एक्स। देखो लिखेंगे तो ये x कट गया और इधर कितना आया? tan इनवर्स ऑफ n बाय 1 प्लस एक्स प्लस nx। देखो ये कह सकते हैं। तो देखो खाली डिफरेंस क्या है यहाँ पे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y n टर्म्स के ऊपर अप्लाई करना, बस उतना ही डिफरेंस है। अभी पिछला जैसे तुम बोर्ड टाइप का क्वेश्चन में क्या देखा? एक बार अप्लाई करना, लेकिन वही फॉर्मूला देखो n टाइम्स अप्लाई हुआ। ठीक है, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? देखो एनी कंफ्यूजन? अरे लिखा कि नहीं लिखा? yes sir. इसको मिटा दे। Yes.
देखो अब मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूं जो इसी लॉजिक पे इस साल जेई मेन में पूछा है, ठीक है, अभी 21 में जो मेन में पूछा है। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लॉजिक इटसेल्फ। तो वो तीनों एक बार देख लो। देखो फंडामेंटल लॉजिक यही है कि व्हेनेवर देयर इज अ सीरीज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स और cot इनवर्स, तुमको क्या करना है, उसको जनरल टर्म को tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई में लिखना है। फिर वो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स आ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहां देखो पहला क्वेश्चन जो जेई मेन में इस साल पूछा है, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी summation r equal to 1 to n tan inverse of 1 by 1 plus r square, और इसका वैल्यू कितना होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आया था वो है। देखो सबसे पहले यहां देखो tan इनवर्स के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो इसको मुझे ब्रेकअप करना है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। देखो जनरल टर्म का मैं बात कर रहा हूं टी आर। देखो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1, देखो क्या ये लिख सकते हो, देखो दोनों में r कॉमन ले जाओ तो देखो 1 प्लस r बचता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो tan इनवर्स हम इसको लिखेंगे r प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1। देखो दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो अब यहाँ tr कितना हुआ, देखो ये tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ r, देखो ये आएगा। अब rth टर्म अगर ये है तो अब मुझे समेशन r इक्वल टू 1 से लेना है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म और सो ऑन टिल हाउ फार nth टर्म। तो देखो r को 1 पुट करो तो t1 कितना हुआ, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। देखो t2 विल बी tan इनवर्स ऑफ 3 minus of tan inverse of 2, t3 हो गया तुम्हारा tan inverse of 3 minus 4 minus tan inverse of 3। देखो r का वैल्यू खाली यहाँ पुट करो, जैसे 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 3, तो ऐसे लिखते जाओ। और tn कितना हुआ, इट इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि नहीं, खाली x के नहीं टर्म यहाँ पे नहीं है। अब देखो ये टर्म देखो ऐड करोगे तो इसके साथ कैंसिल होगा, देखो सब प्लस करो तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, देखो तो फाइनली कौन सा टर्म बचता है, दिस एंड दिस, करेक्ट। तो अब ये जो लिमिट है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, limit n tending to infinity tan inverse of n plus 1 minus tan inverse of 1। देखो क्यों यही दो टर्म बचेगा on addition और minus of tan inverse of 1। अब बताओ n अगर इंफिनिटी है तो tan inverse infinity यहाँ पे हम लिखा, और tan inverse 1 is how much, pi by 4। tan inverse infinity कितना होता है बोलो, मैंने लिखा बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 4 होगा कि नहीं। यस सर। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक टर्म छोड़ दिया था, क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे था tan ऑफ दिस, ठीक है, कितना होगा। तो यहाँ देखो पहले हमने यहाँ अंदर देखो tan ऑफ दिस निकालना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दिया, तो ये tan ऑफ दिस होगा, सो इट विल बी tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस दिस, और यानी tan ऑफ पाई बाई 4। तो तुम्हारा आंसर 1 है, ठीक है, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था। अब बताओ ये इसी साल जेईई मेन में पूछा है,
2021 में, ठीक है। तो मैंने जो तुमको अभी क्वेश्चन दिखाया और इसमें कोई डिफरेंस है? खाली बस x की जगह खाली इसी का प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने बोला ना 3 क्वेश्चन आया है इसी फॉर्मूला पे। ये समझ में आया सबको? किसी को नहीं आया तो पूछो, डोंट सिट क्वाइट। हो गया तुम सर। लोगों का लिख लिया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं, ताकि तुम को ये चीज क्लियर हो जाए कि सेम लॉजिक यूज होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। इफ cot inverse alpha is cot inverse 2 plus cot inverse of 8 plus cot inverse of 18 plus cot inverse of 32 और ऐसे करके मैंने दिया अब 200 टर्म्स, ठीक है, 100 टर्म्स तक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि देन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा का वैल्यू पूछा। अब ये बताओ cot इनवर्स ऑफ x को हम लोग tan इनवर्स 1 by x लिख सकते हैं कि नहीं, whenever x is positive? क्या हुआ, सुनाई नहीं पड़ा लिख सकते हैं समझ सर। या समझ में नहीं आया? पता ही नहीं चलता है तुम लोग का साइलेंस। कल समझा के कोई फायदा नहीं हुआ। अरे cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 by x। तो यहां देखो ये जो हर टर्म है, मैं राइट हैंड साइड को देखो लिख रहा हूं। देखो राइट हैंड साइड कैन आई राइट इट एज tan इनवर्स 1 by 2। देखो tan इनवर्स 1 by 8, यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ 1 by 18, tan इनवर्स ऑफ 1 by 32। देखो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? यस सर, लिख सकते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब ये बताओ जनरल टर्म क्या है? ध्यान से देखो, जनरल टर्म देख के निकल जाए तो बहुत अच्छा बात है। देखो ये जो 2 है, क्या ये 2 into 1 स्क्वायर है? देखो ये 2 into 2 स्क्वायर है। ये कितना है? देखो 2 into 3 स्क्वायर। ये 2 into 4 स्क्वायर। देखो 16 into 2 32 होता है। देखो 9 into 2 18। तो जनरल टर्म RH टर्म क्या लिखोगे बोलो? The RH term of this, can I say it is 1 by 2 into R square? देखो इसमें कोई समस्या? देखो ये स्टेप से जनरल टर्म मैंने ये लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? एक और बार ये जनरल टर्म का सर बता दीजिए। देखो 2 को क्या लिखोगे? 2 into 1 लिख सकते हो, एंड 1 क्या लिख है? सकते 1 हैं का सर। स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। देखो ये और भी एक टेक्निक है, लेकिन वो तुम सीक्वेंस सीरीज में नहीं पढ़े होगे, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। और ठीक है ओरली सर। दिख रहा है, देखो ये 2 into 4, ये 2 into 9। देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो 2 into 1, 2 into 4, 2 into 9, 2 into 16। देखो अब 1, 4, 9, 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स है। सर यस सर। तो 2 into 1 स्क्वायर, ये 2 into 2 स्क्वायर, ये 2 into 3 स्क्वायर, ये 2 into 4 स्क्वायर। देखो ऐसे है। हाँ तो सर। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो RH टर्म क्या लिखोगे बोलो? RH NH स्क्वायर या R स्क्वायर। देखो 2 2 into पॉइंट आर स्क्वायर, 2 into आर पॉइंट स्क्वायर। नहीं। हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय सर। अब ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ?
क्या ये 4r स्क्वायर हो जाएगा? 2/4r Yes, स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना। देख tan इनवर्स, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर में 2 रहने दिया। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फैक्ट में लगाओ तो क्या लिखोगे बोलो? tan इनवर्स ऑफ व्हाट विल आई राइट? देखो 1 प्लस ये 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। 2r plus 1. ऐसा। अब ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस टर्म इज हाउ मच? 2r प्लस 1 माइनस ऑफ 2r माइनस 1, ये कितना होता है? क्या ये 2 नहीं होता है? देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? यस सर। ये जो न्यूमरेटर में 2 था उसको ऐसे लिख दिया। अब तुमको दिख रहा है फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy, कि नहीं दिख रहा है? ये सर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ जाएगा। 2r plus 1 minus tan inverse of 2r minus 1. तो tan इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1। अब देखो मुझे 100 टर्म्स का ना सम निकालना है। अच्छा तुम एक काम करो, पहले यहां तक लिख लो, ये यहां से यहां तक लिख लो पहले। तो देखो इसमें भी जो यूज किया, अभी पिछला जो क्वेश्चन था सेम लॉजिक का है, उसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी सेम लॉजिक का था। हाँ सर। Yes, sir. कोई चीज अलग तो है नहीं? जल्दी लिखो। हो गया लिखना? हो गया सर। तो देखो अब राइट हैंड साइड में क्या है, सम ऑफ 100 टर्म्स है। तो r को तुम 1 पुट करो पहले, तो फर्स्ट टर्म आएगा t1। तो इसमें r को 1 पुट करो, कितना आता है बोलो? देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। देखो ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब r को 2 पुट करो, कितना आता है बोलो? अरे 4 प्लस 1 5 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करेगा। देख अगला टर्म क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5। देख नेक्स्ट टर्म होगा तेरा tan इनवर्स ऑफ 9 माइनस tan इनवर्स ऑफ 7। लेकिन मुझे कहां तक जाना है? देख 100 टर्म्स तक जाना है, तो r को यहाँ 100 पुट कर कितना आता है 201 बोलो? 201 माइनस tan इनवर्स 199। अब इन सब को ऐड करेंगे तो बताओ ये कितना आता है? देखो ध्यान से, ये इसके साथ ये इसके साथ ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस सम विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। देखो ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये बचेगा और ये वाला बचेगा, बाकी सब डायगोनली देखो कैंसिल हो रहा है, इसीलिए मैंने एक के नीचे एक लिखा है। तो अब यहां देखो, अब tan इनवर्स फिर से लिखो 201 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 201, देखो इनटू 1। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 200 divided by 202, or can I say this is cot inverse of, अब इसमें से देखो 2 कैंसिल कर दो तो ये 101 by 100, यानी ये हो गया देखो cot inverse of 1.01। देखो ये आता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दिस इज इक्वल टू cot inverse of अल्फा। तो अल्फा कितना हुआ? देखो 1.01, देखो ये आया अल्फा। अब डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन में देख ऑप्शंस दिया है 1.01, 1.00, 1.02, 1.03, बस 4 ऑप्शन दिया है। क्या तुम ओरली देख के निकाल सकता है? नो सर। तो अब देखो एक्चुअली क्या है कि देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब ऐसा टाइप का तेरा एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। लेकिन जेई मेन में का जो हम पैरेलली क्वेश्चंस लेके दिखाया, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो जस्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी।
मैंने यहाँ तक कि ये तो मैं सिर्फ जेई मेन का क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन सर है आप उसको। बोले कि सीक्वेंसेस का कोई मेथड है करके। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अब वो तुम जानते हो कि नहीं ये मेरे को नहीं मालूम। देखो 2 8 18 32, ठीक है। 8 - 2 कितना हुआ 6, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 12 और 2 14। देखो दिस डिफरेंस इज 4, दिस डिफरेंस इज 4, दिस इज 0। नाउ फोकस ऑन दिस। तो इफ आई वांट टू राइट द rth टर्म, तो इट विल बी 6 into r minus 1, 4 into r minus 1 into r minus 2 और डिवाइडेड बाय 2। ये कट गया तो ये हो गया 2 plus 6r minus 6 और ये हो गया 2r square minus 3 into 2 minus 6r और plus 4। तो देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 6 कट गया। देखो 2r square, देखो यही आंसर आता है। और ये मेथड में क्या है कि मुझे अगर मान लो ये सीरीज दिया और बोला कि सम ऑफ 100 टर्म्स क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधा सम लिखोगे 100 C1 into 2 plus 100 C2 into 6 or plus 100 C3 into 4. This will be the sum of 100 terms of this series. ये सब 11th में तुम लोग सीखे हो कि नहीं सीखे हो ये मेरे को नहीं मालूम, इसीलिए हम यूज किया। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मल मेथड मैंने बताया। देखो ये वाला लिखना हो गया। यस सर। यस सर। मिटाएं इसको। यस सर। तो देखो tan इनवर्स x, तो चाहे सीरीज में cot इनवर्स हो या tan इनवर्स हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बेसिक लॉजिक क्या सिखाया बोलो? पहले जनरल टर्म लिखोगे और उसको tan इनवर्स x minus y by 1 plus xy उस फॉर्म में लिखो एंड देन ब्रेक इट अप एज tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखो अब जो मैं दिखा रहा हूं वो तुम्हारा बोर्ड के लिए हो सकता है क्वेश्चन हो, लेकिन हम लोगों के काम के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा। देखो बहुत बार तुम देखोगे स्कूल का सिलेबस में क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, कि बोलेगा इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, x सपोज -½ to ½ में सिंप्लीफाई दिस, ऐसे पूछेगा। हाँ लेकिन हम लोगों का जेई का काम के लिए ये सब स्टैंडर्ड होगा, तो तुम बोर्ड का क्वेश्चन मान लो चाहे जो भी मान। अब यहाँ देखो यहाँ पे x को हम लोग tan थीटा पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने का भी मेथड सेम है। देखो थीटा इज tan इनवर्स x, नाउ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। देखो क्यों, ये इसका प्रिंसिपल रेंज है। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, याद है 2 tan थीटा by 1 minus tan square थीटा, so it is 2x square by 1 minus x square। देखो ऐसा होता है। अब 2 थीटा का इंटरवल क्या है बोलो, -π से π, देखो ये इंटरवल हो गया अब, ठीक है। यस सर। तो अब दोनों साइड tan इनवर्स लगाओ, तो tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x square, देखो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ओके, अब यहाँ तुम लोग बोलो कि अभी मैंने सिखाया है इसका वैल्यू tan इनवर्स tan x क्या लिखते हैं बोलो, डिपेंडिंग ऑन इंटरवल। अभी तो राइट साइड यहाँ कॉर्नर में लिखा था, कैन एनीबॉडी स्पीक, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? पहले तो x लिखेगा x ना, + 2 थीटा। पहले 2 थीटा लिखेगा, x यहाँ पे नहीं है, यहाँ π + 2 थीटा लिखेगा, सॉरी 2 थीटा -π लिखेगा, और यहाँ पे 2 लिखेगा थीटा 2 थीटा प्लस π। ये कब लिखेगा? देख -π/2 से π/2, -π/2 to π/2। मैंने इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, तो देख थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा, इसीलिए इक्वलिटी मैंने ले लिया है। π/2 से π में ये आएगा, और -π to -π/2 में देखो ये आएगा। अब बताओ ये इंटरवल का मतलब थीटा का इंटरवल कितना हुआ, -π/4 to π/4। ओके,
This means theta lies between pi by 4 and pi by 2. And this means theta lies between minus pi by 2 and minus pi by 4. अब एक बात बताओ, अगर थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में, ठीक है, तो tan थीटा कहां से कहां लाई करेगा बताओ? Where does tan theta lie? अच्छा, tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना होता है ये बताओ? -1 -1। और tan पाई बाई 4 कितना होता है? +1। तो अगर मैंने ये tan ले लिया इस इनइक्वालिटी में, तो tan थीटा ना x है, तो x का इंटरवल क्या आएगा बोलो? क्या -1 से 1 नहीं आएगा? यस सर, इतना। अच्छा, ये tan थीटा ग्रेटर देन tan पाई बाई 4 यानी x ग्रेटर देन 1, और यहाँ x लेस देन -1, देखो ये आएगा। तो अब मैं इसका वैल्यू देखो डिफाइन करूंगा ऐसे। हाँ, एक्चुअली देखो, एक्चुअल सेंस में x प्लस -1 लेना नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इस -1 को और 1 को आउट भी कर सकता हूँ, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर राइटिंग द आंसर इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म हम ये लिख रहे हैं। देखो 2 tan इनवर्स x होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। देखो, if x lies in this interval and if x is less than -1, it is 2 times tan inverse of x or plus pi। तो देखो tan inverse of 2x by 1 minus x square। देखो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। अब इसी में देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ये तीनों में से कोई एक केस दे देगा कि बोलेगा कि सिंप्लीफाई दिस इफ x इज ग्रेटर देन 1। तब भी देखो तुमको इतना ही काम करना है, ठीक है। खाली यहाँ जो 3 केस लिया है, बस एक केस लेना है। अब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा स्कूल के लिए, बट फॉर JEE मेन दिस इज अ स्टैंड और एडवांस दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट व्हिच इज टू बी यूज्ड। देखो ये समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो। Anybody having any kind of confusion? आया समझ में सर। तो आगे बढ़े। यस सर। सब लोग लिख लियो। इनफैक्ट तुम एनसीईआरटी देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन भी है, ऐसे बोलेगा कि सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा? किसी को याद नहीं है? देखो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है स्टैंडर्ड, वो उसमें मल्टीपल सब मल्टीपल सारा याद रखना पड़ेगा। देखो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये सीधे दिख रहा है। देखो x को अगर मैंने tan थीटा पुट किया तो देखो दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, वो साफ दिख रहा है। देखो थीटा बिलोंग्स टू विच इंटरवल? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो 3 थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब यहां देखो एकदम सिमिलर प्रोसेस, tan 3 थीटा इज हाउ मच? 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लिखेंगे 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड इनवर्स लो, tan इनवर्स मतलब, तो tan इनवर्स ऑफ देखो 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। देखो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। देखो ये फिर से tan इनवर्स tan x का फॉर्म में आया कि नहीं? तो अब यहां देखो इंटरवल 3 थीटा क्या है? -3 पाई बाई 2 टू
3π/2। तो 3 देखो pi by 2। देखो फर्स्ट इंटरवल हम ये लिखेंगे, सेकेंड इंटरवल में हम जस्ट थोड़ा स्पेस बचाने के लिए हम ये लिख दे रहे हैं, इक्वालिटी यहाँ पे ले लिया, अदरवाइज अलग करना चाहिए। देखो 3π/2। अब बताओ तीनों इंटरवल के हिसाब से वैल्यू बोलो। अभी मैंने लिखा भी था। सर मीडियम Tell me में then. थीटा होगा, अब आगे बोलो। पाई प्लस थीटा ऊपर वाला, 3θ + π, आगे बोलो। और पाई में थीटा माइनस पाई। 3θ - बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो 3θ, मैं खाली एक सॉल्व कर लूंगा तो बाकी पता चल जाएगा। देखो 3θ लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, तो थीटा लाइज बिटवीन -π/6 एंड π/6, ठीक है। तो अब बताओ tan of -π/6 is less than equal to tan theta less than equal to tan π/6। देखो लिख सकते हो। अब tan थीटा क्या है, देखो मेरा x है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√3 लेस देन इक्वल टू 1/√3। देखो तो ये मिडिल वाला केस सॉल्व किया तो x आया किस इंटरवल में, देखो -1/√3 to 1/√3। तो ये केस में क्या आएगा बोलो। देखो 3θ लेस देन -π/2, तो थीटा लेस देन -π/6, तो x लेस देन -1/√2 लिखेंगे कि नहीं बोलो। और इसमें ये क्या है, 3θ यानी 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√3 लेस देन इक्वल टू 1/√3 में ये 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x आएगा, और x ग्रेटर देन 1/√3 में इट विल बी 3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 5। देखो ये क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो स्कूल के लिए यही चीज क्वेश्चन हो गया कि सिंप्लीफाई दिस, राइट, लेकिन हम लोग के काम के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। जल्दी लिखो। देखो लिख लिए हो। यस सर। सर एक मिनट। अब 3x²x - x। अब देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ऐसे देता है, देखो, और या बोर्ड में भी तुमको ऐसे ही देगा, सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ 3a² minus of x³ divided by a³ minus 3ax²। और ये दे दिया है कि x lies between minus of a/√3 to a/√3। अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, ये अगर हम यूज करते हैं तो आंसर एक लाइन में आ जाता है। देखो a³ से डिवाइड कर लो इसको, तो देखो ये tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x/a माइनस x/a का होल क्यूब हो गया बाय 1 माइनस 3 टाइम्स x/a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां से क्या आता है, x/a माइनस 1/√3 से लेकर 1/√3 में लाई करता है। देखो ये मिडिल वाला केस है, खाली ये जो एक्सप्रेशन है, देखो इस एक्सप्रेशन में x की जगह x/a है, और कोई चेंज है क्या? तो ये करस्पॉन्डिंग टू दिस इंटरवल मैं इसका वैल्यू सीधे लिख दूंगा 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में बस क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई दिस, x लाइज इन दिस, आंसर ये आ गया। हाँ, लेकिन ये पूरा डेरिवेशन तुमको करके दिखाना है, तभी तुमको बोर्ड में नंबर मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर हमको जेई में यूज करना होता तो मैं इसको सीधा ये लिख देता। देखो फर्क समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, और मैं हर रिजल्ट क्यों डिराइव करता हूं ये पता चल रहा है। यस सर। मैं जो डिराइव करके दे रहा हूं वही तेरा बोर्ड लेवल का
क्वेश्चन के तौर पे आएगा, लेकिन वो रिजल्ट हम लोग जेई में स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करेंगे। ओके, तो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा करो, आज के लिए इतना ही काफी है। हम तुम लोग को एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज भेज देता है, तुम लोग वही कंप्लीट करके कल रेडी हो जाना। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। कल हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर वाइंड अप करने का। ठीक है, सर उसमें 2 ही एक्सरसाइज है सर। और एक मिसलेनियस भी तो होता है। हाँ मिसलेनियस है सर एक। तो उसको कौन बताएगा? देख, हम तो सॉल्व करने जाएगा तो देखा ना, ये देख ऐसे ही बस हम लिख देगा सब। ठीक है, और अगर तुम भी मेरे से पढ़ा है तो कायदे से तुम भी सीधा लिखेगा आंसर, कुछ उसमें करने का नहीं है, सब ओरली देख के आंसर कर सकते हैं एनसीईआरटी।